एक बात समझिएगा, महाराज दशरथ को पुत्र तो सहजता से प्राप्त हो सकता था। मैं थोड़ा सा क्लियरली बोलना चाह रहा हूं, यहां यह नहीं था कि पुत्र नहीं हो सकता था, यहां यह नहीं था कि कोई मेडिकल सिचुएशन थी, कोई डिफॉर्मिटीज थी जिससे महाराज दशरथ के यहां कोई बालक नहीं पैदा हो रहा था। इट्स नॉट लाइक द सिचुएशन हाउ इट इज nowadays, that the wife is not able to conceive. It's not that. रानियां गर्भवती नहीं हो पा रही, यह समस्या नहीं थी, कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं थी। महाराज दशरथ इसलिए चिंतित नहीं थे कि कोई संतान नहीं हो पा रही, वो प्रयत्न करते तो किसी प्राकृतिक पुत्र को जन्म दे देते। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर महाराज दशरथ को केवल गद्दी वैभव और अयोध्या के संपत्ति को भोगने वाला पुत्र नहीं चाहिए था, बल्कि हजारों साल तक इस भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति और आत्मा को प्रकाशित कर देने वाली स्वयं परम चेतना राम ही पुत्र रूप में चाहिए था। और राम का जन्म कभी काम से नहीं हो सकता। पुत्र का जन्म काम से हो सकता है, संतति का जन्म काम से हो सकता है, पर राम का जन्म काम से नहीं हो सकता। राम का जन्म तो यज्ञ से होगा। यज्ञ क्या है? जहां त्याग है। अंग्रेजी में शब्द है ना, सैक्रिफाइस। हाउ मच यू कैन सैक्रिफाइस इन योर लाइफ। राम का जन्म सत्य से होता है, राम का जन्म त्याग से होता है, राम का जन्म योग से होता है। एक शब्द मुझे और कह लेने दीजिए। पुत्र का जन्म संभोग से हो सकता है, राम का जन्म सेवा से हो सकता है। यज्ञ में यह सब हुआ है। महाराज दशरथ ने सेवा भी की है, त्याग भी किया है, योग भी किया है। काम को विषाद कहा गया है। पुत्र का जन्म विषाद से होगा, पर राम का जन्म प्रसाद से होगा। तीनों रानियों को यज्ञ ने प्रसाद दिया पायस का, तब राम प्राप्त हुए। राम प्रसाद से मिल सकते हैं, प्रभाव से नहीं मिल सकते। अपनी इंद्रिय को केंद्रित करके, निरोध करके, इंद्रियातीत होकर ध्रुव जी, इंद्रिय मर्दन करके तो पुत्र भी पैदा हो सकता है, पर राम के लिए तो इंद्रियातीत होना पड़ेगा। राम भोग से नहीं, राम तो समाधि से प्राप्त होती है। महाराज दशरथ चाहते कैसे थे, उसी के हिसाब से तो उद्यम होगा महाराज। अब आजकल तो लोग प्रयत्न करते ही हैं, इस आयु में हमको संतति हो, लाला हो, लाल चाह तो रखते ही हैं कि अब लाली हो, कि अब लाला हो, कि अब ये हो, कि अब वो। महाराज दशरथ के अंतःकरण में भी चिंता है
कोई ऐसा न हो जाए जो संपूर्ण परंपरा, परिवेश, परिकर, जिस यश और प्रतिष्ठा को इस सूर्यवंश की परंपराओं ने बड़े बड़े त्याग से प्राप्त किया है, जिस वंश में भगीरथ हुए हैं, जिनके ऋण से पूरा विश्व अभी तक उऋण नहीं हो सकता, जिनकी कृपा से श्री हरि का चरणामृत यों ही इस धरती पर बह रहा है,